Okay. So what we are talking about, we are talking about the OOPS principle. We have the fourth principle in OOPS, right? And today we are going to talk about the encapsulation. Today we are going to talk about the encapsulation, right? And encapsulation में हमने ऑलरेडी देखा था encapsulation के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हमने कहाँ पे पढ़ा था. Here, हाँ, here we had talk about the encapsulation details, right? If राइट, इस स्लाइड शो में हमने इनकैप्सुलेशन के डिटेल्स भी हमने देखे थे, राइट. लेट मी ओपन द स्लाइड शो. ओके. इस स्लाइड शो के अंदर हमने इनकैप्सुलेशन के डिटेल्स भी हमने देखे थे, राइट. तो वही रहेगा इनकैप्सुलेशन. व्हाट एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन इज, राइट. व्हाट एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन इज लाइक, हम लोग बोल सकते हैं इसको, व्हाट वी कैन से कंबाइनिंग द डेटा, कंबाइनिंग द वेरिएबल्स एंड मेथड्स एज अ सिंगल एंटिटी. Encapsulation provide data hiding. How encapsulation provide data hiding, that we are going to talk about in a practical example. In a practical example. Okay, right. तो लेट्स कंसिडर इनकैप्सुलेशन. एक टेस्टिंग करके हम लोग ए ले लिया क्लास. ओके. गिव मी, लेट मी टेक वन क्लास. ठीक है, लेट मी टेक वन क्लास. जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट करके. आई हैव टेकन वन क्लास स्टूडेंट. ओके, आई हैव टेकन वन क्लास स्टूडेंट. ओके. यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लॉकर करके मैं क्लास ले रहा हूँ. ठीक है, लॉकर करके मैंने क्लास ले लिया. लेट्स कंसिडर कि आई टेकन वन लॉकर करके क्लास ले लिया. लॉकर के क्लास में मैंने क्या कर दिया, इंट अमाउंट. आई हैव टू द इंट अमाउंट. इंट अमाउंट, राइट. दिस इज इंट अमाउंट. ओके. स्ट्रिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी, आई हैव टू स्ट्रिंग ज्वेलरी, राइट. उसके बाद में और क्या स्टोर कर सकता हूँ मैं, ठीक है. डबल, डबल या फिर हम लोग बोल सकते हैं डबल अमाउंट. आई विल फिट डबल अमाउंट, राइट. एंड इंट कॉइन, गोल्ड कॉइन. गोल्ड कॉइन आई विल से लाइक दिस, आई विल से लाइक दिस, ठीक है. ज्वेलरी की स्पेलिंग जो भी होगी, ठीक है, ज्वेलरी की स्पेलिंग जो भी होगी, ओके, दैट दैट इज नॉट ए इशू, ठीक है. यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है. वी हैव टेकन दिस, दिस लॉकर एज वन क्लास, राइट. वी हैव टेकन दिस क्लास. ओके. नाउ मुझे क्या करना है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इनकैप्सुलेट इट. दिस इज इनकैप्सुलेटेड, ठीक है. दिस इज इनकैप्सुलेटेड, हमने इनको इसको इनकैप्सुलेट कर दिया इन अ सिंगल एंटिटी, राइट. और दिस आर माय डिफरेंट वेरिएबल्स. दिस आर माय डिफरेंट वेरिएबल्स, इनको मैंने सिंगल एंटिटी के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है. सेकंड थिंग व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू हाइड इट. आई हैव टू हाइड इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे मैं मेन क्लास लिख दिया मैंने, मेन मेथड. अगर मैं लॉकर का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इफ आई क्रिएट द लॉकर ऑब्जेक्ट, लॉकर, लॉकर इक्वल टू न्यू लॉकर. इफ आई क्रिएट द लॉकर ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है. इफ आई क्रिएट द लॉकर ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इफ आई ट्राई टू एक्सेस इट, लॉकर डॉट ज्वेलरी, राइट. आई कैन एक्सेस द लॉकर डॉट ज्वेलरी एंड आई कैन चेंज द बिहेवियर. आई कैन चेंज द बिहेवियर, राइट. आई कैन चेंज द बिहेवियर, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ व्हाट आई कैन डू, मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करूंगा, ठीक है. आई विल नॉट लेट द अदर मेंबर टू एक्सेस इट डायरेक्टली. मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करूंगा. आई विल नॉट लेट इट एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है. फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट प्राइवेट. आई विल मेक इट प्राइवेट. तो जैसे मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, द मोमेंट आई मेक इट प्राइवेट, इसको मैं हाइड कर दूंगा फ्रॉम आउटफिट, ठीक है. आई विल हाइड इट फ्रॉम आउटफिट, ठीक है. यहाँ पे देखो, लॉकर, लॉकर डॉट करने के बाद में देखो, आई एम नॉट गेटिंग एनी सजेशंस, ठीक है. लॉकर डॉट गोल्ड कॉइन अगर लिखना चाहूँ मैं, ठीक है, लॉकर डॉट गोल्ड कॉइन लिखना चाहूँ, आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट. आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट. आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट, राइट. आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट, ठीक है. आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट. क्यों? नाउ इट इज हाइड, ठीक है. नाउ इट इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है. इट इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड, तो अभी इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता. आई कैन नॉट एक्सेस इट, राइट. तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है. बाय दिस वे वी कैन अचीव द इनकैप्सुलेशन, राइट. बट इफ इन केस गाइस, इफ यू वांट टू एक्सेस इट, ऑब्वियसली हमने वेरिएबल्स लिखे हैं, तो हमें यूज तो करना पड़ेगा. वेरिएबल्स हमने लिखे हैं तो उसको यूज तो करना पड़ेगा. देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, राइट. हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस इट, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इट, but still I have to create the object and access it, right. So for that what we can do, what we can do, we can provide getter and setter methods, guys. For that what we can do, we can provide the getter and setter methods, ठीक है. For that we can provide getter and setter methods, right. तो by this way I can provide getter and setter methods. यहाँ पे देख सकते हो, we have written the getter and setter methods, right. We have written the getter and setter methods, right. So using getter and setter method, what we can do, we can access this. नाउ यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड, लॉकर डॉट जो भी है गोल्ड कॉइन, राइट, गोल्ड कॉइन, आई कैन फिट, राइट. आई कैन फिट द वैल्यूज, आई कैन फिट द वैल्यूज. नाउ आई कैन फिट द वैल्यूज, ठीक है. लॉकर डॉट फिट अमाउंट, अमाउंट आई विल फिट लाइक 200.50 रुपीज,
Okay, locker dot fit, I can fit jewelry, right? Fit jewelry, I will fit it like silver jewelry, right? Locker dot fit, I can fit gold coin, right? Number of gold coin, just like I had to have 10 gold coin, I have fit it, right? For in this object I have fit all the values. In this object I have fit this value, right? So you cannot directly access the variables, you have to use, right? इनको ही access क्यों कर पा रहा हूँ? Why I'm able to access it? Because these methods are my public. So I will use get and feta method to access those variables, right? If I want to print it, if I want to get it, right? यहाँ पे आपने values तो set कर दिया, but if you want to get the values, what you can do? You can use the getter method. Locker dot get amount, right? Locker dot get amount. I will assign one variable amount, right? Locker dot get jewelry, right? I will assign one variable. I will assign one variable to it, right? And then what do have? Locker dot get gold coin. I will assign one more variable here. I will assign one more variable here, right? I will assign one more variable here. If you want to print it, you can write it in the FOP. You can write it in FOP, right? You can write it in FOP. FOP, diff will be my amount, right? Just if you want to print it, just simply print it. You can print it like this. You can print it like this, right? This will be my amount. This will be my jewelry, right? This will be my jewelry, and this will be my gold coin. This will be my gold coin, right? So by providing the variables, see, encapsulation means combining the data as a single entity, right? And we are making for achieving the data hidden for achieving the encapsulation. What we are doing, we are making this variable as a private. So by making the private variables, what we are able to do, we are able to hide the variable from outfit. Okay, we are able to hide the variable from outfit. That is the work of encapsulation. That is the only work of encapsulation, right? The next thing, encapsulation हमने कर दिया, but anyway we need the variable. अगर आपको still अगर if you want to access the variable, ठीक है, still if you want to access the variable, then create a getter and setter method and use it. Then create a getter and setter method and use it, access it, right? So that's why we are done with this. If you want to print it, you can print it here. You can print it like this. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ठीक है, see here you can print it. Here you can print it. Here you can print it. So it is a small concept of encapsulation, right? Guys, let me know if you have any doubt. Come on, let me know if you have any doubt. Over it, if you have any doubt, please let me know. Okay, no doubt. I'm stopping the recording.